ठीक है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने स्टार्ट किया था, कुछ क्वेश्चन हो गए थे, कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए थे आपको, और उस होमवर्क में जो आपको डाउट है वो मैं डाउट क्लियर करा देता हूँ आप लोग को। डाउट इन क्या था, 13, 14, 13, 14, 15 क्लास वर्क 1 का। हाँ, 13, 14, 15 में डाउट है। करे 13, आप सबने किया है? कहाँ थी आप? ये भी नहीं थी गरिमा, दुर्वा दुर्वा आ ही नहीं रही है। तुझे मैसेज क्यों करी, तू सीआर है क्या? हाँ, सर को मैसेज नहीं कर सकते नहीं आ रहे तो? तूने सबका ठेका लेके रखा है क्लास में, तो तू अपने आप को प्राइम मिनिस्टर घोषित कर रही है क्लास का। तो पॉलिटिक्स में उतरना लगता है। 2/i², 3/i³ एंड 5/i⁴। तूने किया ना, ये आया तेरा आंसर इसका? ओके, देखो 1/i प्लस 2/i² क्या लिख सकते हैं? -1 ना, और i³ क्या लिख सकते हैं? -i, i⁴ क्या लिख सकते हैं? 1। क्या लिखना पड़ेगा? i² -1, i³ -i एंड i⁴ क्या होता है? 1 होता है। तो ये 1/i, ये क्या हो जाएगा? -2 ना, माइनस ऊपर आएगा, -1 है ना, ऊपर आ गया तो -2 हो गया ये। फिर यहाँ पे -3/i, ये प्लस माइनस माइनस होगा, और +5। यहां तक क्लियर है? नीचे का 1 ये वाला, सबके नीचे 1 तो होता ही है, अगर 2/1 तो 2 ही होगा ना, 1 तो सबके नीचे आएगा, और जो माइनस है वो माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस हो गया। सबके नीचे 1 रहता ही है बेटा, सबके नीचे 1 रहता ही है। जैसे भी यहाँ देखो 5/1 था, देखो क्या लिखा? 5 लिखा, 1 क्यों लिखने का ना, सबके नीचे 1 होता है। अब इसको ना आई को साथ में देखो, 5 और -2 कितना होता है? 3। फिर यहाँ पे +1/i -3/i। कैसे हुआ मतलब? है वही हुआ, 1/i, देखो 1/i। मैंने क्या किया, सिर्फ -2 और 5 को साथ में लिखा, 3 हो गया। अब इसमें 3, अब आई एक ही बार लिखो, तो 1 -3 कितना होता है? -2, -2। पर अपना फॉर्म तो ये होना चाहिए, a+bi करके, आई ऊपर होना चाहिए बेटा। आई मला न्यूमरेटर मध्ये पाहिजे, मला कळत नाही हिंदी, प्लीज मराठीमध्ये खालच्या वरती कसं करायचं? मॅथ्सचा रूल फॉलो करायचा ना, मॅथ्सचा रूल। वी हैव टू मल्टीप्लाई आई ऑन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। दोनों साइड आई मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं, देखो इधर आई है ना, इधर आई कर सकता हूं मैं। अरे कर सकता हूं कि नहीं? अब देखो क्या जादू होगा, 3 - 2i² i² तो -1 होता है, अतः i² -1, तो -1 है तो क्या हो जाएगा बेटा? ये 3 + 2i, 1 तो नीचे होता है, आगे अच्छा फॉर्म। हाँ, कंपेयर्ड विथ क्या पूछा गया था? अरे ये फॉर्म में लिखना है बस, तो 3 + i2 लिख दो ना, हो गया ये फॉर्म।
देखता हूँ। 2i+3, समझे? 2i+3, ठीक है ना? एक ही बात है। उन्होंने बोलते a+bi लिखो, वो तो कुछ और लिखते हैं। अरे a+bi का a+ib बोला था ना, a+ib विच इज इन द फॉर्म a+ib। प्रिशा समझ में आया? प्रणव, आरुष, कौन नहीं आया आज? आरुष, आरुष ही था ना जो लास्ट टाइम आया था? आरुष था, हाँ। ये तुम लोग वापस ऑनलाइन आना चालू किया, प्रणव आरुष तुम दोनों ने। बाकी ये लोग तो सुधर के आ रहे हैं। नानी जी के घर गए थे। और कौन सा डाउट है? अरे मैंने बोला है तुम लोग आते नहीं हो आरुष। ये लोग आ रहे हैं अभी सब लोग। आज सब लोग ऑफलाइन ही है। अच्छा, बारिश था इसके लिए। पक्का आरुष, आप आ जाना अभी नेक्स्ट लेक्चर से। अरे क्या मैं बोल रहा था, मैं क्वेश्चन 13 के बाद कौन सा था? 14 वाला ना? इफ a and b आर रियल तो फाइंड a and b। अगर b की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको सिंप्लीफाई करो। बेटा एक बुक है क्या इधर मैथ्स का? SFI जैसे ना, हाँ। बार बार क्वेश्चन वहां पे देखना पड़ रहा है मेरे को। पेज नंबर ए। फोर्टीन, i⁴ प्लस 3i इंटू a प्लस i-1 b प्लस 5i का क्यूब इक्वल टू 0। फाइंड करें अपन a और b। घबराने का नहीं। i² का वैल्यू क्या होता है? -1। i³ का वैल्यू क्या है? -i⁴ क्या है? 1। ये तीन जिधर दिखे वहां पे वैल्यू पुट कर लो। i के जगह पे i रखना। अब i⁴ है या 1 लिख दो। 3i i-1 और i का क्यूब कितना है? -i। समझे? ये वैल्यू पुट कर लेना है अपने को। अब a को अंदर लेके आओ। a+3ai, b को भी अंदर लेके आओ। bi माइनस b माइनस 5i इक्वल टू 0। क्लियर है? अब हम लोग क्या करना पता है? अभी कुछ तो करेंगे। आई 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 आई। अरे रुकना भाई, किसको बाहर निकालूं? वो ठीक है, इमेजिनरी है। इसको ना, इसको एक एक काम, ओ भाई, देखो ना, इसको है ना a-b, इसको इसको साथ में लिखा मैंने। फिर प्लस इन दोनों में ना, इन दोनों में i कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 3a+b, i बाहर ले लो, ठीक है। और ये -5 उधर जाएगा, 0 तो था इधर 0,
प्लस 5i हो जाएगा। अरे जीरो तो था ना, जीरो प्लस 5i। वैसे प्लस 5 लिखा तो भी चलेगा, 5 लिखे तो जीरो तो एडजस्ट करो, क्यों बात तो है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखो अच्छे से। अब जैसा मेरी आंखें आपको जो दिखाना चाह रही है वो देखो। ये i के साथ 3a प्लस b है, i के साथ। इधर i के साथ कौन है, 5 है। ये देखना है अपने अपने को। और एक बिना i वाला टर्म है, बिना i वाला टर्म है, वो a माइनस बी है, ये जीरो है। तो जो हाईलाइट किया वो उसके इक्वल होगा। तो क्या बोलेंगे, इक्विटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो यहां पे आएगा इक्विटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो a माइनस बी इक्वल टू जीरो एंड 3a प्लस बी इक्वल टू 5। आई मत लिखना, आई मतलब आपको ना लेफ्ट हैंड साइड को काट के राइट हैंड साइड के ऊपर चिपकाते हो तो कौन किसके नीचे दब रहा है वो उसका वैल्यू रहेगा। बीच में तो प्लस प्लस है ना। तो ये इक्वेशन 1 बन गया, ये इक्वेशन 2 बन गया। अब सॉल्व करना इक्वेशन 1 एंड 2 का आंसर आ जाएगा। बाय एडिंग, ये क्या आएगा, 4a इक्वल टू 5। ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/4। समझ में आया ये, एक नंबर पेशा, एक नंबर। तो सब्सटीट्यूट a इक्वल टू 5/4 इन इक्वेशन 1। तो 5/4 माइनस बी इक्वल टू 0। तो 5/4 इक्वल टू बी। तो आंसर क्या आ जाएगा, a इक्वल टू बी, दोनों सेम है, इक्वल टू 5/4। दोनों का वैल्यू 5। शेट्टी अन्ना क्या हुआ, यू हैव टू बी चौकन्ना इन 24 आवर्स। ठीक है अन्ना, 24 घंटे चौकन्ना। अब कौन सा क्वेश्चन कराना है प्रिशा, बताओ फटाफट। पंद्रह भी ऐसे ही है बेटा, खेलना है 15 के साथ भी। देखो 15 क्या बोला है, x प्लस 2i प्लस 15i⁶y इक्वल टू 7x प्लस i का क्यूब y प्लस 4। मैं आपको एक थॉट प्रोसेस बता दूं कि करना क्या रहता है ये सब में। देखो हमें ना आई दिख रहा है ना तो अच्छी बात है, बट आई के ऊपर कुछ पावर नहीं दिखना चाहिए। तो उसको पहले गायब करने का ट्राई करने का सबसे पहला स्टेप वही है। सिंगल आई है चलेगा, बट आई के सर पे कोई बैठा वो नहीं चलेगा। तो आपको पहले से लिख के रख दो चाहिए तो कि वी नो दैट आई का स्क्वायर होता है -1, आई का क्यूब होता है -i एंड आई का 4 होता है 1। बस ये आपको याद रहना चाहिए। हाँ बाकी का देख लेंगे। x प्लस 2i ना, 2i रहेगा। क्यों क्यों नहीं चेंज किया सर, क्यों आई के ऊपर कुछ नहीं है ना। तो पहला स्टेप ये रखना है आप कि आई दिखना चाहिए। फिर प्लस 15 i⁶ पावर है, गड़बड़ है ना सर। i⁶ को क्या लिखेंगे अभी ये बताएगी, हाँ ये शेट्टी बताएगी। क्यों नहीं पता बेटा, तो मैं याद दिलाता हूं आपको। आपको क्यों नहीं पता उसका रीजन मैं बताता हूं। बेटा आपने ना ये 4th वाला किया था तो आपको रिकॉर्डिंग देखना चाहिए था। आज मम्मी से बात करेंगे आप ना, क्लास खत्म होने के बाद।
हाँ तो मम्मी से बात करेंगे, आज मम्मी से बात करेंगे, याद दिलाना है मेरे को, मम्मी से बात करना है। कि आप याद दिलाओगे क्लास के बाद तो अच्छे से बात होगी, नहीं अकेले में तो कुछ और भी बुराई भी हो सकती है, समझे। तो और प्यार मोहब्बत से बातें करेंगे मम्मी से। आज मिलना, मिल के जाना है मेरे से। हाँ बेटा देखो ये वाला क्या है मैं बता देता हूँ। i⁻⁶ को कुछ ऐसा बनाओ ताकि वो कुछ कम हो जाए। तो इसको i⁻⁴ में कन्वर्ट करोगे, i⁻⁴ 1 होता है ना अपने पास, तो उसको ऐसा लिख सकते हैं i का 4 और i का स्क्वायर। तो भी ऐसा लिखते थे i⁻⁴ इंटू कुछ i का समथिंग। सब क्या होता बताओ, i⁻5 होता, i⁻7 होता, तो क्या लिखते हैं i⁻4 इंटू i⁻3। तो 4 और 3 7, समझे कि नहीं। और कुछ बड़ा नंबर होता तो 4 से डिवाइड करने का, वो बताया था मैंने कुछ इसमें फोर्थ वाले में। समझो i⁻4 है, तो i⁻4 का 1 1 1 ऐसा पावर, पावर पे पावर ऐसा ऊपर, इसलिए करा है, पूरा बेसिक क्वेश्चन कराए थे मैंने। वो आएंगे तो आगे आएगा ना फिर ऐसा। अब i³ क्या होता है, -i y+4। अब यहाँ पे x + 2y + 15 i⁻⁴ 1 होता है, i² -1 y 7x -i का मल्टीप्लाई दोनों में कर लो, तो -yi -4i। समझ में आ रहा है, -i को अंदर लिया, अरे -i को अंदर लिया, देखो ना y इंटू -i -yi और 4 इंटू i -4i। बेटा ये हाँ कॉमन नहीं, अंदर लिया मैंने, प्लस माइनस तो माइनस हो गया, -i है ना ये, तो -i को अंदर लेके गया मैं, तो -i इंटू वाई -yi और -4i। बेटा पहले का आपको कवरअप करना पड़ेगा ना, तभी समझेगा ना अच्छे से। अपने लेक्चर कितने रेयरली होते यार, हफ्ते में 2 लेक्चर में मैथ्स का हो रहा है, 2 लेक्चर बस, 1.5 आवर्स का, उसमें भी अपन मिस हुआ करोगे नहीं। और फैसिलिटी है लेक्चर का, नहीं मिला तो मुझे मैसेज करोगे सर लेक्चर नहीं मिला हम लोग को, लेक्चर चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा बेटा। ये कितना आएगा, -15y, ये 7x, एक काम करो 4i ठीक है उधर, y को यहाँ ले लो, रुको। अभी यहाँ पे सब बच्चों को कंफ्यूज करे क्या, तो यहाँ तक तो सीखे। ऋषा आपको भी डाउट आ रहेगा सर इसके बाद क्या करना है, आप अपना मेथड फॉलो करो, आंसर आएगा, कोई टेंशन नहीं। मैं बताता हूँ, देखो अभी सोचना कैसा पता है, लेफ्ट साइड में है ना ऐसा चाहिए a+bi, राइट में भी क्या चाहिए a+bi, ये फॉर्म होना चाहिए। लेफ्ट में भी क्या आना चाहिए a+bi वाला फॉर्म, राइट में a+bi। तो सर लेफ्ट में क्या रखे राइट में क्या रखे, तो जितने भी वेरिएबल वाले टर्म है उसको लेफ्ट में रखो, और जो नंबर वाले टर्म उसको राइट में भेज दो, थोड़ा इजी गिरेगा। कैसे, जैसे x वेरिएबल है लेफ्ट में रखा, 7x भी वेरिएबल था, इसके बाजू में रख लो, x के बाजू में, अरे 7x उधर गया तो क्या आएगा -7x। फिर 15y वेरिएबल है यहाँ रख दो, और कुछ है, और एक i वाला टर्म भी ले लो, y वाला ये, तो +yi। अब ये जो था ना 2i उसको उधर भेज दो, तो -4i, उधर गया तो -2i। तो नंबर वालों को मैंने वहां लिखा, वेरिएबल यहाँ लिखा। अब यहाँ पे क्या है, ये कितना है -6x -15y +yi, इसको ब्रैकेट बना लो चाहिए तो yi, और यहाँ पे क्या करो -6i, बट यहाँ पे कुछ है नहीं, तो 0 ऐड कर सकते हो, 0 प्लस -6i। हो गया इक्वल। देखो अब क्या होगा, करेंगे कि ये y इसके इक्वल हो जाएगा, y -6 आ जाएगा। आपको क्या चाहिए था,
तो x प्लस वाई का वैल्यू चाहिए ना आपको, ठीक है ना। y कितना आ गया, -6 आ गया। अब यहाँ पे लिखो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, -6x -15y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -6, y -6 आ गया। अब यहाँ पुट कर लो, y की जगह पे क्या पुट करोगे, -6, तो -6x 90, -90 हो जाएगा, उधर जाएगा तो देखो देखो देखो, -6x प्लस 90 इक्वल टू 0, तो -6x इक्वल टू -90, x इक्वल टू क्या आएगा, -90 अपॉन -6, 15 पॉजिटिव। बट हमें क्या चाहिए, x प्लस वाई, x आया 15, y कितना आया -6, तो कितना आ गया 9। तो आंसर क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 9। मतलब x और y अलग से ले लो, फिर कर लो। देखो x प्लस वाई पूछा था ना, पर ज्यादा दिमाग खर्च मत करो आप, हो जाएगा। आप अपने तरीके से करो तो भी हो जाएगा, पर वो मेथड से करना चाहिए, a+bi कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है इसका कि वही फॉलो करना है। हाँ, क्या हुआ, खा क्या है क्या, किसके मारे, अच्छा क्या, तो बाहर का खाते हो ना तुम लोग, वही इसीलिए होता है, सही बोलो तो। बारिश के टाइम पे इग्नोर करने का बाहर का फूड। प्रीशा समझ में आया आपको ये, प्रणव, आरुष, अभी कोई और क्वेश्चन जो कराना है बताओ। नो सर, ओके। बताओ अभी क्या पेंडिंग है इसमें, हाँ ये भी हो गया। 16 किया था क्या, 16 किया था अपन ने, 16 कैसा दिखता है, किस कैसा है ये 16, 9 जैसा, 9 क्या था वैसा, फुल डन, ओके ओके। अब बेटा यहाँ पे आ जाओ, सबसे अच्छा, बट एग्जाम ओरिएंटेड क्लास वर्क 1 ही है, क्लास वर्क 1 वैसे ही ज्यादातर एग्जाम में आएंगे बेटा। क्लास 2 में बता दो आपको, अगर आया क्लास 2 से ना, तो ये पहला क्वेश्चन ही आ सकता है एग्जाम में, और कुछ नहीं। भले ये पहला करा दूंगा ना आपका, समझो आपका सिलेबस ओवर हो गया आपका, और कुछ भी नहीं है। हाँ फिर क्लास वर्क 3 है, ये देखेंगे एग्जाम में आते हैं, 3 एक्सरसाइज है बेटा, क्लास वर्क 3 भी हो बाबू, क्लास वर्क 3 भी है, करना पड़ेगा करना पड़ेगा। नहीं नहीं बहुत सिंपल है क्लास वर्क, बहुत प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, क्लास वर्क 2, यहाँ पे अपने को स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट।
फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले अज्यूम करना पड़ेगा, लेट स्क्वायर रूट का मतलब होता है ये सिंबल स्क्वायर रूट, -8 -6i इक्वस टू, ठीक है, इसको x समझेंगे अपन, ये a प्लस बी आई समझना पड़ेगा, a प्लस बी आई। समझो आपको क्या बोला था पता है, कि इसका स्क्वायर रूट निकालो, इसका इसका स्क्वायर रूट। तो इसको मैंने लिखा स्क्वायर रूट में, तो उसको अज्यूम करके a प्लस बी आई है। अब मेरा फोकस होना चाहिए कि a और b का वैल्यू फाइंड करना है कैसे भी, a प्लस बी की वैल्यू, तब जाके ये आएगा। तो देखो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो ये क्या आया, -8 -6i इक्वस टू, इसका स्क्वायर करेंगे a प्लस बी आई का स्क्वायर, तो ये -8 -6i इक्वस टू, इसका स्क्वायर करें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, तो पहले से लिखना पड़ेगा ना, प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आ रहा है, -8 -6i इक्वस टू a स्क्वायर प्लस 2abi प्लस b का स्क्वायर बी स्क्वायर, और आई स्क्वायर का क्या लिखेंगे, -1 ना, आई स्क्वायर क्या होता है -1, बी का स्क्वायर का बी स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या आएगा -1। हाँ ये फॉर्मूला लगाया मैंने इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे -8 -6i इक्वस टू a स्क्वायर प्लस 2abi माइनस बी स्क्वायर, और सब प्लस, हाँ ये प्लस माइनस माइनस। अब बेटा ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, बताओ। तबीयत अभी भी खराब है आपका, तो कुछ बाहर का खाया था क्या? हम्म, कितने दिन से तबीयत खराब चल रहा है? डोलो क्यों, डॉक्टर के पास नहीं गए? डॉक्टर के पास जाके फिर बताना चाहिए ना ये सब। हम्म, हाँ करना, यहाँ तक क्लियर है? यस, -8 -6i इक्वस टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2abi, ये इक्वेशन 1 ले लो, समझे? ये आपको इक्वेशन 1 लेना है। बी का अरे साइड थोड़ी चेंज किया है, इधर का इधर ही तो है। ये बी स्क्वायर पूरा लेफ्ट में लेंगे तो साइन चेंज होगा। ये इक्वेशन 1, यहां तक क्लियर है?
या इक्वेशन 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। यहाँ तक ले अभी आपको इक्वेटिंग करना है। देखो अब लिखो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट -8 किसके इक्वल हो जाएगा? तो -8 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड -6 इक्वल्स टू 2ab। थोड़ा लेंदी होगा मानता हूँ, लेकिन ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -8 और ये b की वैल्यू क्या आएगी? -6/2a तो -3/a b तो ये b की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे पुट b इक्वल्स टू -3/8 तो क्या आएगा? 3/a सॉरी। तो क्या आएगा? b का वैल्यू -3/a स्क्वायर इक्वल्स टू -8 a स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 a का स्क्वायर a स्क्वायर -8 अभी यस a⁴ -9 इक्वल्स टू -8 a स्क्वायर। a स्क्वायर तीनों में मल्टीप्लाई होगा, इधर आएगा तो a⁴ प्लस 8 a स्क्वायर -9 इक्वल्स टू 0। अब -9 को दो पार्ट में डिवाइड करना है, -9 को दो पार्ट में क्या आएगा? 9 × 1 = 9 तो ये क्या बन जाएगा पता है? a स्क्वायर प्लस 9 और a स्क्वायर -1। स्क्वायर क्यों आएगा? a⁴ था ना, तो a का स्क्वायर होगा वो, तो शॉर्टकट करना है ऐसा। तो a का स्क्वायर प्लस 9 a का स्क्वायर -1 तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0 और a स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू -9 और a स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अच्छा a स्क्वायर 1 है तो a कितना हो जाएगा? +-1 स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। और ये क्या? a स्क्वायर -9 है ना, बट हमें लिखा हुआ है कि a शुड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जब आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो -9 का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं होता, समझे? तो a स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू -9, तो a स्क्वायर क्या आएगा? 1 आएगा। तो a का वैल्यू क्या है? +-1। लिखता हूँ इफ a इक्वल टू 1 तो b कितना आएगा? b किधर गया? हाँ, -3/1 तो -3। और अगर इफ a इक्वल टू -1 रखता हूं तो b क्या आएगा? -3/-1 तो क्या आएगा? 3 आ जाएगा, समझे? तो हमें किसका पूछा था? स्क्वायर रूट पूछा था, -8 -6 आएगा। हमने क्या लिखा था? a + b ना, a कितना? 1 और b कितना? -3 ना, -3 और यहाँ पे प्लस माइनस लगा देना। कोऑर्डिनेट इक्वेशन ही तो होगा ये, उसको कन्वर्ट करके ये आएगा इसका आंसर। या आराम से ऊपर से लिखो, थोड़ा लेंदी है लेकिन ऐसे ही करना है। देखो यहाँ से मैं टाइम दे रहा हूँ लिखने के लिए। हाँ a⁴ था ना ये, इसको है ना, इसको तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे हटाने के लिए। a⁴, a⁴, a⁴ तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बेटा 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाएगा कैसा है। ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन बेटा आपको सॉल्यूशन में ऐसे ही लिखा हुआ है। बात यही है प्रेशर, 2 आंसर आएंगे इसके।
तो लेकिन आपको ऐसे ही लिखना है, बात वही है, 1 - 3i और -1 + 3i, इसको ऐसा लिखना प्लस माइनस करके ना, ये चाहिए था a + bi करके। एक बार वैल्यू आ गया ए और बी का तो आंसर खत्म। यहाँ तक क्लियर है? देखो आगे, और एक चीज बता दूं मैं आपको ना, ये जो a + bi कर रहे हो ना, ये वाला, ये याद ही कर लो कि यही आएगा बार बार, ये वाला। आपने क्या किया, देखो यहां तक तो सेम ही लिखा, देखो ये, बस ये बदल गया अपना, सिर्फ इधर ये चेंज हो गया। ठीक, याद कर लो उसको, लिखो भी है। अरे इंपॉर्टेंट आ सकता है 4 मार्क्स के लिए। हुआ कि बाकी है? छठी, लिख लिख लिख। ये लिख लो अच्छे से, अभी बाद में साथ साथ में लिखेंगे अपन। अभी हुआ क्या लिख के ये? क्वेश्चन नंबर 2 करें। तो स्टार्ट करते हैं, लेट, क्या है क्वेश्चन, 7 + 24i स्क्वायर रूट a + bi। पक्का? लिखो लिखो लिखो, ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इसको मैंने स्क्वायर रूट में लिखा, तो लेट स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज a + bi, लिखा है। अब ये स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे अपन, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो इसका जब स्क्वायरिंग करेंगे तो 7 + 24i स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और a + bi का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर मैंने आपको ना वो याद कर लो क्या आया था, इसको सिंप्लीफाई करके, हाँ, a² - b² आया था ना वो, प्लस क्या था, 2ab ऐसा लिख सकते डायरेक्टली अभी अपन। तो इसको सिंप्लीफाई करो, ये आया था, इधर क्या था, 7 + 24i। यहाँ तक क्लियर है? इक्विटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो 7 किसके इक्वल हो गया, ये a² - b² के लिख दो, a² - b² क्या हो गया,
7 एंड 2a भी किसके इक्वल हो गया 24 के। अब घर पे जाओ फिर। और तबीयत का ध्यान रखो बेटा, घर बता दो डॉक्टर को। चली जाएगी कि वो भेजो करीमा को? क्या खुश हो गई करीमा? सर मेरे को भेजने वाले हैं। पक्का चली जाएगी ना? कितना दूर रहती है? यहाँ तक क्लियर? तो बी क्या आएगा? 24/2a। 2 से ये 12, 12/a आया बी की वैल्यू। तो यहाँ पुट करूँ मैं, पुट बी इक्व टू 12/a। जो सेम जैसे ही होगा, a² माइनस 12/a का स्क्वायर इक्व टू 7। तो a² माइनस 144/a² इक्व टू 7। तो बी की वैल्यू आएगी फिर। हेलो हेलो हेलो। हाँ कौन सा स्टेप बताओ बेटा? ये वाला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप मतलब कौन सा नेक्स्ट स्टेप? इसके बाद तो क्या करना है, a² को मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय a²। तो a⁴ हो जाएगा इधर। ये a² कैंसिल, 144। यहाँ पे 7a²। क्लियर? फिर a⁴ माइनस 7a² माइनस 144 इक्व टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है, इस माइनस 144 का ब्रेकअप करना है। 16 9 जा 144। तो -16 और +9 कितना होता है? -7। और -16 इंटू 9 कितना होगा? -144। तो क्या आया? a⁴ माइनस 16a² प्लस 9a² माइनस 144 इक्व टू 0। तो यहाँ पे देखो, ऐसा नहीं, मैंने शॉर्टकट बताता, ऐसे मत लिखो पूरा। फिर क्या करें शॉर्टकट में? एक आएगा a² माइनस 16 और a² प्लस 9 इक्व टू 0, ऐसा लिखता हूं। तो a² माइनस 16 इक्व टू 0 और a² प्लस 9 इक्व टू 0। बट a² इक्व टू -9 आ रहा है ना? बट a शुड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयरफॉर a² शुड नॉट बी इक्व टू -9। ये तो आएगा ही नहीं। फिर इसको सॉल्व करेंगे, a² क्या आएगा? इधर 16 आ गया, तो a का वैल्यू +-4। फिर लिखेंगे इफ a इक्व टू 4, तो b क्या आएगा? 12/a ना, तो 3 आ जाएगा। और इफ a इक्व टू -4, देन b क्या आएगा? 12/-4 -3। तो स्क्वायर रूट क्या बोला था किसका? 7 + 24 आई, a प्लस बी आई। a कितना? 4 + 3 आई प्लस माइनस।
आया समझ में आपको ये? चलो आगे ट्राई करो। नहीं आ रहा है? नहीं नहीं, सिंपल है ये। देखो, ये हो गया क्या लिख के? थर्ड कराता हूं मैं। स्क्वायर रूट 1 + 4√3i। a + bi। वही पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। तो क्या आएगा? 1 + 4√3i इक्व टू, इसको पता है, याद हो गया आपने को, a + bi का स्क्वायर क्या होगा? a² - b² प्लस a + bi, यही है ना? अरे ऊपर भी ये लिखा था अपन ने, देखो a² - b² प्लस 2ab प्लस 2ab, सॉरी, प्लस 2abi। फिर इक्वेटिंग करके लिखेंगे तो क्या आएगा? a² - b² क्या आएगा? 1 एंड 2ab क्या आ जाएगा? 4√3। क्लियर है यहां तक? 4√3। तो b का वैल्यू क्या आएगा? 4√3/2a, 2 × 2 = 4। तो b आ जाएगा 2√3/a। तो आप पुट करो, पुट b इक्वल 2√। बेटा ये है सिंपल, हाँ लेंदी है लेकिन सिंपल है। सब एक जैसे ही कर रहे, बार 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 वही कर रहे। बी का वैल्यू निकाला, बी का वैल्यू पुट करो इसके अंदर। तो बी का वैल्यू क्या पुट करना है? 2√3/a। a² - 2√3/a का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो a² - a कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3। रूट गायब हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3। a² तो आना ही आना है। अब a² का मल्टीप्लाई कर दो सब में, a⁴ - 4 3 12 इक्वल टू ये क्या आएगा? a²। इसको यहाँ ले लो तो a⁴ - a² - 12 इक्वल टू 0। फिर -12 का ब्रेकअप कर लो दो पार्ट में, क्या आएगा? 4 3 12, 4 3 तो क्या आएगा? माइनस में चाहिए ना? ओ ओह, ठीक है। 4 - से कितना होता है? ये तो एक काम करो, 4 को माइनस में रखो, माइनस चाहिए ना? -4 + 3 -1, एंड -4 × 3 कितना आएगा? -12। तो ये क्या आ रहा है पता है? a का स्क्वायर -4 और a का स्क्वायर +3। ये आरुष किधर गायब हो गया? हम्म, अब क्या आएगा? अच्छा, तो a² - 3 होगा, बट a बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो a² शुड नॉट बी इक्वल टू -3। तो a² क्या आएगा? 4। तो a क्या आएगा? +-2। फिर पुट करने का, इफ a इक्वल टू 2, देन b क्या आएगा? 2√3/2, तो √3 आएगा। और इफ a इक्वल टू -2, देन b इक्वल टू 2√3/-2, तो -√3। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन क्या था? देयरफॉर 1 + 4√3i इक्वल टू
2 प्लस रूट 3 प्लस माइनस रूट 3 आई ना, 2 प्लस रूट 3 आई। तो इसमें आई नहीं लिखा आपने, हाँ लिखा 4 प्लस 3 आई, ठीक है, आई भी तो लिखेंगे। ए प्लस बी आई लिखा था ना अपन ने। मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चन है भैया, टेंशन मत लो, एक ही टाइप का क्वेश्चन है। थोड़ा मेथड भी सेम जैसे ही है ना। देखो आप भी देखो, ये 3 क्वेश्चन किए ना, एक बार तीनों क्वेश्चन वापस से देखो ऊपर से नीचे तक पूरा। हाँ पूरा सेम ही है। वो तो है, देखो क्या होता है कि प्रीति सर 12th के लिए भी थोड़ा ज़्यादा उनका पोर्शन पेंडिंग है, तो प्रीति सर अपने ना 12th के लिए भी ऑक्यूपाइड हुए थोड़े बहुत। सबसे बोला ऐसा कि दोनों पढ़ाएंगे, देखो अभी शायद ऐसा भी होगा मैथ्स के लिए भी सर आए, मतलब ऐसा हो सकता है, नहीं हुआ तो ठीक है। मतलब 1-2 चैप्टर के लिए चलेगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है, आपको समझ में तो आया ना, ऐसा कोई इश्यू नहीं। आप कंपेरिजन करोगे तो अलग है, इकोनॉमिक्स है, ओसी है, वो थेरी सब्जेक्ट है। मैथ्स मैंने पढ़ा है तो पूरा मैं ही पढ़ाऊंगा, वो उसका इश्यू नहीं है। क्या वो लिंकेज रहता है एक दूसरे से, तो यहाँ पे क्या वो सब देखना पड़ता है कि कौन अवेलेबल है कौन नहीं है, तो क्या 1 से 2 बैकअप चाहिए, समझे कि नहीं, 1 से 2 बैकअप चाहिए, तो क्या हाँ हाँ, तो हम पुराने हो गए तो हम गाँव चले जाए। हाँ कैसे बोलते कि नए नए टीचर होंगे तो अच्छा है। तो अपना ऐसा है कि इको के लिए 2-2 प्रोफेसर है अपने पास अभी फिलहाल। अच्छा है ना। कॉलेज में कहाँ कोई पढ़ाई होती है, नहीं होती है पढ़ाई, ऐसा नहीं। मराठी में बोलूं मतलब मैं अभी, मला मराठी। नहीं। तो बेटा ये समझ में आ रहा है आपको कैसा चाहिए, इसको क्या करोगे पता है, इसको 3 + 2√10i, तो ये सेम ही तो है, फर्क क्या है, इसको पहले 2 अंदर ले लो, 2 - 2√3i, सेम ही है। तो सब सेम ही है बेटा, सब सेम ही है, कोई इश्यू नहीं है अपने को। तो ये आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आया हुआ था, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। अभी ये सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल है। सेकंड, हाँ अरे फॉर्मूला मेथड से करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन से होगा ही नहीं, कॉम्प्लेक्स रूट आएगा। कैसे करोगे बताओ, चलो सेकंड का फर्स्ट, 8x² + 2x + 1 = 0। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं, चलो आप लोग बेटा ये आपने स्कूल में किया था। हाँ ये डायरेक्टली नहीं होगा, तू बता कैसे कर पा रहे हैं, क्या 2 नंबर लिए वो आपने, 4 2, 4 2 = 8 और 4 2 6 होता है, यहाँ पे तो 2 होना चाहिए इधर। आटली बाटली फाटली, समझे। तो आपने 8 इधर लिखा, 8 का ब्रेकअप किया, 4 2 = 8, देखिए 4 और 2 तो 6 हो रहा है, इधर तो 2 होना चाहिए, होगा ही नहीं फैक्टराइजेशन, तो फॉर्मूला मेथड से होगा। लिखो यहाँ पे, बोलते हो ये करना है। कंपेयरिंग विथ, आटली बाटली फुटली फाटली क्या, ओके। कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। तो बताओ a की वैल्यू कितनी है, 8, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू कितनी है 1। तो ये a b c की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, पहले चेक करेंगे b² - 4ac करके,
जे इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा। तो 2 का स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं डेल्टा डेल्टा। 4ac 4 माइनस 32 कितना आएगा बेटा -28 विच इज लेस देन 0। जब लेस देन 0 तो इसका कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं। क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स रूट। सो द गिवन इक्वेशन हैज कॉम्प्लेक्स रूट्स, देयरफॉर x इक्वल टू क्या आएगा -b प्लस माइनस। याद आ रहा है कुछ? याद है ना? बोलो। -b कितना है? b 2 और ये -28, ये कितना है 8। समझ में आ रहा है? तो क्या आएगा -2 प्लस माइनस। बेटा 28 को ऐसा लिख सकते हैं 4 7 जा 28 और -1 माइनस भी था ना तो -1 तो 4 बार आ जाएगा 2 √7 और -1 क्या होता है आई, पता है कि नहीं? आई हो गया अपॉन 8 2 जा 16। तो 2 कॉमन ले लो, -1 प्लस माइनस √7 आई अपॉन 16। 2 8 जा 16। तो क्या आएगा x का वैल्यू -1 प्लस माइनस √7 आई अपॉन 8। आ गया आंसर। तो लिखने का आंसर द रूट्स ऑफ द गिवन आर -1 प्लस √7 आई अपॉन 8 एंड -1 माइनस √7 आई अपॉन 8। बोल क्या बोल रहा था? तो पूछो कर रहा था। बेटा ये देखो आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे ना प्रीशा, तो यहाँ पे पूरा खिचड़ी पक जाएगा। ये वाला वैल्यू -28। तो ये करना ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। ये या तो इसके अंदर करो, इक्वेशन बढ़ जाएगा, टाइम उतना ही लगेगा आपको प्रीशा। आप डायरेक्टली करो, शॉर्टकट नहीं होने वाला। या तो आपको स्क्वायर रूट के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा या फिर पहले से वो स्क्वायर रूट वाला पार्ट सॉल्व कर लो स्टार्टिंग में ही। वो ज़्यादा अच्छा है, बता दो कि कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है। ये सिस्टमेटिक रहेगा, आपको सिस्टमेटिक रहेगा बेटा, सिस्टमेटिक फॉलो करने का। या हो भी जाएगा ना? ये तो मस्त है ना। ये तो सोचा आज कुछ अच्छा भी बता दो आपको, नहीं तो बोलेंगे सर क्या आप भी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, खुद कॉम्प्लेक्स बन गए हो सर आप तो। ये चैप्टर है थोड़ा सा बोरिंग वोरिंग है, लेकिन ठीक है ना, कर लोगे आप लोग। तो ये सेकंड वाला पार्ट जो बचा हुआ आप लोग कर लोगे। ये वाला ये हाँ, तो इसको a क्या आएगा 2, b क्या आएगा -√3, c कितना आएगा 1। तो पहले आपको b स्क्वायर -4ac निकालना है। b का स्क्वायर तो -√3 का स्क्वायर -4a और c। तो ये क्या आएगा 3 8 बोल रहे 8 ना, तो -5 विच इज लेस देन 0। सिंपल तो है भाई, क्या है, कुछ नहीं है। सर ये 0 से बड़ा होगा तो क्या 0 से बड़ा होगा तो उसके अच्छे रूट आएंगे, फर्क क्या पड़ेगा? बड़ा तो आई नहीं आएगा, फिर आपके आंसर में आई नहीं दिखेगा। पर ये चैप्टर ही आई वाला है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, तो आई तो दिखना ही चाहिए ना। अगर 0 से बड़ा होगा तो फिर स्कूल में काम आएगा। स्कूल में क्या वैसा करना, बोलो? हाँ, ये दिखाना पड़ेगा लेस देन 0 है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है, अच्छा लगेगा और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम लोग इस बेटा एक ध्यान देना, नेक्स्ट लेक्चर में अपना कॉम्प्लेक्स नंबर फिनिश होने वाला है। तो सर क्या करना चाहिए? मिठाई लेके आए घर से? ऐसा नहीं, आपको क्या करना है कि जो भी डाउट होगा ना नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना, तो ये चैप्टर अच्छे से हो जाएगा अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर मुझे एक और लेक्चर लगेगा, तो मैं सोचो कि नेक्स्ट वीक में मैं 2 लेक्चर लूँ, आपका बड़ा लेक्चर लूँ। 7:30 बजे बुलाऊंगा मैं आपको। हाँ, 7:30 बजे मैंने सैटरडे को तो फिक्स कर दिया। नेक्स्ट सैटरडे अपना लेक्चर का टाइमिंग रहेगा 7, मेरे लेक्चर का टाइमिंग सिर्फ, बाकी सबका नहीं।
मेरे लेक्चर का टाइम नेक्स्ट सैटरडे को रहेगा 7:30 to 10:30, 3 घंटा, कि मुझे लोकस करवाना है और खत्म भी करना है। अच्छा लोकस चैप्टर, इतना हार्ड नहीं है। वो स्ट्रेट लाइन वाला डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, आपने किया हुआ है। हाँ हाँ, तो वो सिंपल है, कोई ये नहीं। तो मुझे क्या पोर्शन करवाना पड़ेगा, मैथ्स का पोर्शन थोड़ा सा पीछे चल सकता है, थोड़ा सा। ओसी तो हो गया आपका लेवल पे, इको भी लेवल पे रहेगा, थ्योरी वगैरह, अकाउंट्स भी लेवल पे रहेगा, आई थिंक सो। तो फिर अपना मैथ्स का, हाँ, या क्या मैथ्स और मैथ्स टू दोनों है ना, इसके लिए। चलो बेटा, तो आज इतना ही करते हैं, मिलते अगले सेशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।